नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के मंथली रिवीजन में। आज हम पूरे सितंबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में देश के पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट का काम पूरा हो गया है और इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 26 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया है। कबीरधाम जिले में एथेनॉल प्लांट को 141 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इस एथेनॉल प्लांट की क्षमता 80,000 लीटर प्रतिदिन होगी। इस प्लांट की जो उत्पादन क्षमता है ना, वो 80,000 लीटर प्रतिदिन होगी। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन छूट गया है। पीपीपी मॉडल से स्थापित देश का पहला इथेनॉल प्लांट है। कवर्धा का जो प्लांट है वो देश का पहला इथेनॉल प्लांट है, पीपीपी मॉडल से स्थापित। और पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है। अब बात गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट की हो रही तो अब हम मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ना 24 सितंबर 2023 को मक्का प्रसंस्करण इकाई के लिए मक्का खरीदी की शुरुआत की है। इसे कोंडा गांव के कोकोड़ी में स्थापित किया गया है। यहां करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट संयंत्र बन रहा है। मक्के की खरीदी संयंत्र के ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए आज शुरू हो रही है। इस संयंत्र में रोजाना 80,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा, जिसके लिए प्रतिदिन 210 टन मक्के की जरूरत होगी। इससे आयल कंपनियों को प्लांट में निर्मित एथेनॉल की आपूर्ति होगी और मक्का खरीदी से क्षेत्र के 45,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में किस स्थान पर हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 के सर्वे में 59% लोगों ने उनके कामकाज पर संतुष्टि जताई है। इसके पूर्व वर्ष 2022 में हुए सर्वे में 53% में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज को सराहा था। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट इंडिया टुडे ने अभी हाल ही में प्रकाशित की है और इस सर्वे के अनुसार पहले स्थान पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दूसरे स्थान पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और तीसरे स्थान पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 16वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में रायपुर को 16वां स्थान मिला है। रायपुर को इस सर्वे में पहली बार शामिल किया गया था और इस रिपोर्ट के जो जारी करता है ना, वो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय है। इस रैंकिंग में पहले 3 शहर कौन कौन से हैं? इस रैंकिंग में पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर आगरा है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का ठाणे है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑनलाइन करों का भुगतान करने की सुविधा मुहैया कराने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रायगढ़ बना है। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायतों में यूपीआई से टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू हो गई है। इससे करदाता क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे पंचायत के खाते में टैक्स की राशि जमा कर सकता है और छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन करों का भुगतान करने की सुविधा मुहैया कराने वाला पहला जिला रायगढ़ बना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13,000 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में प्रदेश के खनिज संसाधन का 11% का योगदान है। वर्ष 2022-23 में कुल 2.45 बिलियन टन चूना पत्थर एवं लौह अयस्क के 125 मिलियन टन भंडारण अंकुलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राम वन गमन के दूसरे चरण में कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। राम वन गमन पथ के दूसरे चरण में 16 जिलों के 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। राम वन गमन पर्यटन परिपथ निर्माण के लिए तैयार कार्य योजना के अनुसार इस पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। राम वन गमन पथ के पहले चरण में 10 स्थानों का चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक में छत्तीसगढ़ आए प्रतिनिधियों को उपहार में कौन सी बस्तर आर्ट दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ढोकरा शिल्पकला दी जाएगी।
G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक 18 सितंबर और 19 सितंबर 2023 को रायपुर में होगा। इससे इसमें आए प्रतिनिधियों को बस्तर आर्ट की चिन्हारी, गिफ्ट पैक, फॉरेस्ट हनी और मिलेट कुकीज जैसे उत्पाद भेंट स्वरूप दिए जाएंगे। यहाँ डोकरा कला से बनाई गई एक प्रतिमा फ्रेम में आबंध कर उन्हें दी जाएगी। डोकरा कला की थीम पर 4 आदिवासी युवतियों को लेकर वे नृत्यरत हैं और एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के संदर्भ में कुल 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1 सितंबर से 13 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। बच्चों में पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए 1 से 13 सितंबर 2023 तक राज्य के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार 2023 का आयोजन किया जाएगा। वजन त्योहार में जिले के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन लेकर बच्चों के पोषण स्तर को ज्ञात किया जाता है। और जो बच्चों का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए वजन त्योहार का आयोजन वर्ष 2012 से आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में वजन त्योहार का आयोजन 1 से 13 अगस्त 2023 के बीच प्रस्तावित था, किंतु अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, रायपुर जिले के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एआई क्लब बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 स्कूलों में एआई क्लब बनेगा। रायपुर जिला में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की उपस्थिति में रायपुर जिला प्रशासन और एआई जेब्रा के मध्य एमओयू हुआ है, जिसके तहत रायपुर जिले के 3 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डेटा एआई क्लब का गठन किया जाएगा। अब ये 3 स्कूल कौन कौन से हैं? स्वामी आत्मानंद आरडी तिवारी, स्वामी आत्मानंद बीपी पुजारी और स्वामी आत्मानंद शहीद स्मारक स्कूल। इस तीनों स्कूलों में एआई क्लब का गठन किया जाएगा। जिला प्रशासन रायपुर यह महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला पहला जिला बना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध योग आसन के प्रदर्शन के लिए किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध योग आसन, दोस्तों यहाँ पे आसन लिखा है ना, ये योग आसन है, ठीक है। सेतुबंध योग आसन के प्रदर्शन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलवीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश भर से आए 2000 से अधिक योगाभ्यार्थियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सेतुबंध आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने रिकॉर्ड बनाने की घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के उपार्जन अनुमान के अनुसार परिणामी चावल की 86.5 लाख टन की मात्रा को घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 61 लाख टन कर दिया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के उपार्जन अनुमान के अनुसार परिणामी चावल की 86.5 लाख टन की मात्रा को घटाकर 61 लाख टन कर दिया है और नए जूट बारदानों की आपूर्ति मात्रा को भी कम करते हुए 3.56 लाख गठान के स्थान पर 2.45 लाख गठान कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों से 125 से 130 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कितने क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है? तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ से पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है, जो कि विगत कई वर्षों से खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित थी। इस वर्ष जो है धान खरीदी 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसी तरह मक्का खरीदी भी 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक चलेगी। और राज्य सरकार द्वारा ना इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। सामान्य धान के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी की जाएगी। इसी तरह मक्का प्रति क्विंटल 2090 रुपए के भाव से खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष 2023-24 में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बस्तर संभाग के कितनी महिलाओं को नई दिल्ली बुलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 महिलाओं को नई दिल्ली बुलाया गया था।
नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस साल महिलाओं को बुलाया गया है। इन महिलाओं में बस्तर संभाग के बस्तर और कांकेर की जिले की एक एक महिलाएं कृषि विभाग के एक अधिकारी के साथ दिल्ली पहुंच गई थी। कृषि विभाग ने बस्तर संभाग के जिन 2 महिलाओं को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा था, उनमें से बस्तर जिले के बस्तानार ब्लॉक की रहने वाली संगीता कश्यप रीपा में काम कर रही हैं। इसके अलावा निर्मला भास्कर भी कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एक समूह में काम कर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है महासमुंद जिला प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सितंबर 2023 के डाटा के अनुसार अभी वर्तमान में महासमुंद जिला पहले स्थान पर है, लेकिन अगस्त में जो था ना, जांजगीर चांपा पहले स्थान पर था। छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला घरेलू नल कनेक्शन देकर प्रथम स्थान पर आगे है। इसी तरह जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में नल कनेक्शन देने में दूसरे स्थान पर है और रायपुर जिला क्रमशः तीसरे स्थान पर है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत परिवारों को शुद्ध पेयजल के लिए घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 60% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम मिशन मोड पर किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में राज्य द्वारा औसतन प्रतिदिन 7,000 घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धि अर्जित की जा रही है तथा 60% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। अब तक राज्य के कुल 422 ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि नारायणपुर जिले में 2 विकासखंड ओरछा और नारायणपुर हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कमर्शियल हब, एरोसिटी और शहीद स्मारक की आधारशिला कहां रखी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है नवा रायपुर में रखी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 सितंबर 2023 को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 35 में आयोजित समारोह में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं कमर्शियल हब, एरोसिटी और शहीद स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा है कि देश के सबसे बड़े थोक व्यावसायिक बाजार का शिलान्यास छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हो रहा है, जिससे राज्य के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1083 एकड़ में कमर्शियल हब विकसित किया जा रहा है। इसी तरह नवा रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा एवं रमचंडी के चिन्हांकित 216 एकड़ में एरोसिटी विकसित की जा रही है। शहीद स्मारक की स्थापना नवा रायपुर के ग्राम परसदा के वीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10,000। बच्चों तथा महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं में मैदानी स्तर पर सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का सक्षम होना जरूरी है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें 10,047 आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर्षक रूप देकर बाल सुलभ केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही प्रदेश के 10 आकांक्षी जिले एवं 20 विकास खंड में आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 19 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 3 दिवसीय 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 38वें चक्रधर समारोह को 19 सितंबर से 21 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इस समारोह का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का कितने प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। छत्तीसगढ़ में देश के 3/4 लघु वनोपजों का संग्रहण होता है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़कर वर्तमान में 67 लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 65 वर्ष कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पद पूर्ति को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
साथ ही भर्ती के लिए आवश्यक 10 वर्ष के अनुभव को कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एटीएल मैराथन 2022-23 में महासमुंद जिले ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 75वां स्थान प्राप्त किया है। एटीएल मैराथन 2022-23 के परिणाम की घोषणा नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा कर दी गई है, जिसमें देश भर के 12,000 प्रोजेक्ट में से 400 टॉप इनोवेशन प्रोजेक्ट का चयन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एटीएल लैब आशीबाई गोला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद का एक प्रोजेक्ट शामिल है। यह प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लासरूम ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसे लिस्ट में 75वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में छत्तीसगढ़ के कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 40 लाख लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जो सरकारी योजनाओं के चलते प्रति व्यक्ति आमदनी जो है वो 88,793 रुपए से बढ़कर 1,33,898 रुपए हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25% लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं और रायपुर, धमतरी और बालोद जिले में गरीबी का अनुपात 10% से कम रह गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में बने गए छत्तीसगढ़ निवास का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। नई दिल्ली के द्वारिका में बनाए गए नए छत्तीसगढ़ निवास का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 27 सितंबर को वर्चुअल उद्घाटन किया है, जिसकी लागत 7 करोड़ रुपए है। विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु छत्तीसगढ़ से जाने वाले निवासियों की सुविधा हेतु इसकी परिकल्पना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी। अभी वर्तमान में जो नया निवास बना है ना, ये तीसरे क्रम का निवास है। इसके पहले छत्तीसगढ़ शासन के 2 भवन ऑलरेडी दिल्ली में थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र का लोकार्पण कहां किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्ग में किया है। बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र जिसका लोकार्पण दुर्ग जिले के ग्राम सोढ़ी में स्थापित किया गया है। लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। उद्देश्य छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इस संयंत्र का निर्माण किया गया है। भारत सरकार के CSIR और CSMRI के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा संयंत्र की तकनीकी डिजाइन और ड्राइंग तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रतिशत की अधिकतम बोली लगाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 200% की बोली लगाई गई है। देश में पहली बार किसी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है। और 200% की अधिकतम बोली कहां लगाई गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में लगाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के 3 लाइमस्टोन ब्लॉक की बोली लगाई गई और ई नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में आवंटन किया गया। कहां बोली लगाई गई है? बलौदा बाजार स्थित देवरी एवं सलोनी तथा बेमेतरा दुर्ग स्थित करेली चंडी लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी लगाई गई है। वर्ष 2015 में खनिज अधिनियम में उपर्युक्त व्यवस्था हेतु किए गए संशोधन उपरांत छत्तीसगढ़ खनिज विभाग द्वारा अब तक कुल 33 खनिजों का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है। देवरी एवं करेली चंडी लाइमस्टोन ब्लॉक हेतु मेमर्स रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकतम बोली लगाई गई। इसी प्रकार सलोनी लाइमस्टोन ब्लॉक हेतु स्टार सीमेंट मेघालय लिमिटेड द्वारा 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नंबी झरना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजापुर जिले में है। जो नंबी जलप्रपात है ना, वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 540 फीट करीब 180 मीटर की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी के किनारे तरी घाट में 2री शताब्दी का लूडो जैसा पासा मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खारून नदी के तट पर मिला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खारून नदी के किनारे तरी घाट में 15 एकड़ में जमींदोज बस्ती मिली है। पुरातत्व विभाग को उत्खनन के दौरान यहां पर ईसा पूर्व 2री शताब्दी का लूडो जैसा पासा मिला है। खनन क्षेत्र से प्राप्त सामानों की सूची के अनुसार इस पुरातन खेल को 2500 साल पहले छत्तीसगढ़ में भी खेला जाता था। अगला प्रश्न है, कोहेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुर्ग जिले में स्थित है। दुर्ग जिले में रानी तराई के गौही ग्राम में प्राचीन कोहेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर स्थित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 7 करोड़ की लागत से बने कौही लिफ्ट इरिगेशन योजना का लोकार्पण भी किया है। अगला प्रश्न है,
महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा सुरक्षा ऐप विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप विकसित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप विकसित किया गया है। इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया है। राज्य के 6 जिलों में महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान इकाई IUCAW का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसे वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है श्री वी श्रीनिवास राव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 12 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नवीन कार्यालय का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित माता मुसरिया मंदिर किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सुकमा जिले में है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले में छिंदगढ़ स्थित नवीन माता मुसरिया मंदिर का लोकार्पण किया है। मुसरिया माता क्षेत्र के 64 परगना के ग्रामों में की आराध्य देवी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने एकड़ में बच की खेती की जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 108 एकड़ में की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा बच की खेती शुरू हो गई है। जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 108 एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती की जा रही है। बच की खेती के लिए बेंगलोर का एक गांव टंकूर देश में प्रथम स्थान पर था। इसकी बुआई धान के फसल के समान जुलाई सितंबर माह में की जाती है और कटाई अप्रैल से जून माह के मध्य किया जाता है। इसकी फसल 8 से 9 माह में तैयार हो जाती है और लगभग 1 एकड़ में 1 से 3 टन तक उपज उत्पादन संभावित है। बच की वर्तमान बाजार कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है तथा 1 एकड़ में 1 लाख से भी अधिक आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से कब तक की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक धान खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। सरकार ने इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के फैसले पर कैबिनेट से मुहर लगी है। इसी तरह नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक मक्का की खरीदी की जाएगी और प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्का खरीदी की जाएगी और मक्का का समर्थन मूल्य 2090 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 143 रुपए की वृद्धि की गई है और प्रतिशत के हिसाब से 7% की बढ़ोतरी हुई है। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए और ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल है और छत्तीसगढ़ शासन ने 28 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने के लिए घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और दंतेवाड़ा जिले में गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन के कृषि विभाग तथा किसके मध्य एमओयू हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य एमओयू हुआ है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और दंतेवाड़ा जिले में गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के कृषि विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के मध्य एमओयू हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 31.404 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। 100% सहायता से चलने वाले इस कार्यक्रम में चावल और गेहूं के उत्पादन के साथ साथ डिजिटल एग्रीकल्चर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और यह जो कार्यक्रम है वो 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 48वां स्थान मिला है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर ने द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश भर की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में अपना स्थान बनाया है और बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 48वां स्थान मिला है और यह पहला अवसर है कि जब गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में स्थान मिला है और छत्तीसगढ़ की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत छत्तीसगढ़ से किस जिले को चयनित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सूरजपुर जिले को चयनित किया गया है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत देश के 14 राज्यों में से 52 जिलों का चयन किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश जोन से सूरजपुर जिला चयनित किया गया है।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ कब किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 सितंबर 2023 को किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जो है ना 24 सितंबर 2023 को सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सुकमा जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा। इससे सुकमा जिले में लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे और इस योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से किया है। सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 25 सितंबर 2023 को बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड के ग्राम परसदा में आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 28 सितंबर 2023 को किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा के ग्राम सुमा भाटा में कृषक सह सम्मेलन में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का शुभारंभ श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे और श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संयुक्त रूप से किया है। कब किया है? 28 सितंबर 2023 को किया है। कहां? बलौदा बाजार भाटापारा के ग्राम सुमा भाटा में किया है। इस योजना में 10 साल तक पंजीकृत रहे 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1,500 रुपए की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की चाक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चाक परियोजना में विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान हो गई है। आज इस परियोजना के दस्तावेज पर विश्व बैंक, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत रूप से हस्ताक्षर हो गए हैं। चाक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में मतलब जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल 2500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, श्री टी एस सिंहदेव ने किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पहले पढ़ेंगे, ठीक है। देश में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। देश के हर गांव और शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत आगामी 17 सितंबर से आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया जाएगा। ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे राज्य स्तर पर। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने अंबिकापुर से शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर इस राज्य में अभियान की शुरुआत की है। उप मुख्यमंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने राज्य में आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ करते हुए सभी स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने को कहा है। अगला प्रश्न है, मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत किस जिले के चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संचालित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरियाबंद जिले के अंतर्गत किया जा रहा है। भारत शासन के दिशा निर्देश व प्रावधान अनुसार राज्य एवं जिले के चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन महिला हेल्पलाइन 181 एवं ERSS 112 के साथ इंटीग्रेशन करते हुए जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संचालन मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग जिला गरियाबंद के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान होगी। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती थी।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के अंतर्गत कितने केंद्रों में कोचिंग दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 150 केंद्रों में कोचिंग दी जाएगी। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2023 को किया जाएगा। इस योजना के तहत 25 सितंबर से 150 केंद्रों में कोचिंग देने की तैयारी की जा रही है। राज्य शासन के निर्णय अनुसार 25 सितंबर 2023 से योजना के तहत राज्य के 146 विकासखंड मुख्यालयों में बीआरसीसी केंद्र या इसके नजदीक हायर सेकेंडरी में ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था होगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की कोचिंग दी जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है कबीरधाम। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। कबीरधाम जिले के ग्राम सरोधा दादर को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में रायपुर स्मार्ट सिटी के कितने प्रोजेक्ट सम्मानित हुए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 प्रोजेक्ट सम्मानित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में इंदौर में आयोजित केंद्रीय शहरी एवं आवास कार्य मंत्रालय के इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में रायपुर स्मार्ट सिटी के 2 प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है। इसमें बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रोजेक्ट को सामाजिक सरोकार की श्रेणी में और महादेव प्रसाद पांडे नालंदा परिसर योजना को उत्कृष्ट नवाचार श्रेणी में अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह तीनों पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता तथा राज्य को आवंटित राशि का 100% उपयोग और राज्य के 90% से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत मरीजों को डिजिटल कार्ड के द्वारा सुविधा एवं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के लिए एम्स रायपुर को भी सम्मानित किया गया है और ये सारे सम्मान नई दिल्ली में आरोग्य मंथन 2023 कार्यक्रम में प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, आईएसीपी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस कौन बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है भावना गुप्ता बनी है। भावना गुप्ता को आईएसीपी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे वर्तमान में एसपी बेमेतरा के पद पर तैनात हैं। यह सम्मान पाने वाली भावना गुप्ता राज्य की पहली महिला आईपीएस बन गई हैं। अगला प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के किस आकांक्षी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है नारायणपुर को सम्मानित किया गया है। नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सम्मानित किया है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक कराया गया, जिसमें आकांक्षी जिलों के अंतर्गत रायपुर जिले का कार्य उत्कृष्ट पाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपारा अंबिकापुर के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्वारा समारोह में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 52 शिक्षकों को सम्मान किया जाएगा। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के आतिथ्य में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 52 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें से 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर राज्य स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब किसको किसको राज्य स्मृति पुरस्कार मिला है? तो 4 लोगों को राज्य स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें से रायपुर जिले की प्रधान पाठक
सुश्री ममता आहर को डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार। वहीं कोंडागांव जिले के श्रीमती मधु तिवारी को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार और रायगढ़ जिले की श्रीमती रश्मि वर्मा को बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और खैरागढ़ छुई कदान गंडई जिले की श्रीमती इंदिरा चंद्रवंशी को श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर परदेशी राम वर्मा को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर के लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा को 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहान मिशन के अंतर्गत डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कितनी बीसी सखियों को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 15 बीसी सखियों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बीसी सखियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है ना 15 बीसी सखियों को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित बीसी बैंक सखी खेमेश्वरी तिवारी छत्तीसगढ़ किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गरियाबंद जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण मिशन बिहान के अंतर्गत गरियाबंद के धुरवाड़ी ग्राम पंचायत की बीसी बैंक सखी श्रीमती खेमेश्वरी तिवारी को भी दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, श्री भूपेश बघेल ने किसके नाम पर इस वर्ष से प्रतिवर्ष राज्योत्सव पर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है पंडित रामगोपाल तिवारी के नाम पर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि सहकारिता पुरुष और छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोधा पंडित रामगोपाल तिवारी के नाम पर इसी वर्ष से पुरस्कार शुरू किया जाएगा। प्रतिवर्ष राज्योत्सव पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है गज्जू निर्मलकर को सम्मानित किया गया है। रायपुर के गज्जू निर्मलकर को विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश भर के 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते हैं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित करेंगे। इन 18 लोगों में एक जो है वो रायपुर के गज्जू निर्मलकर जी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को रोगी सुरक्षा गतिविधियों को उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के साथ लागू करने के लिए सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रोगी सुरक्षा गतिविधियों को सकुशल के माध्यम से लागू करने के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता एवं स्वमूल्यांकन के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। देश की प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों में कम्युनिटी पुलिसिंग कैटेगरी में लोन वर्राटू कार्यक्रम के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को, सर्विलेंस एवं मॉनिटरिंग कैटेगरी में राजनांदगांव में चलाए गए त्रिनेत्रम अभियान के लिए श्री मयंक गुर्जर को, और वहीं वुमेन सेफ्टी कैटेगरी में राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए श्रीमती पूजा अग्रवाल को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को किस राज्य में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास क्रेडा को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि लगातार 3 वर्षों से वर्ष 2020, 21 और 22 से क्रेडा को सीम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कुमुदनी सावल को किया है। शिक्षा, समाज सेवा और छोटी बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए दुर्ग जिले की कुमुदनी सावल को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है और यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है,
एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूनम चतुर्वेदी शामिल है। 23 सितंबर 2023 से चीन के होंगशाओ में एशियन गेम 2023 की शुरुआत होगी, जिसमें भारत के 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा के हैं, जिनकी संख्या 89 है। एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी हैं, जो भारत की तरफ से हिस्सा ले रही हैं। पूनम चतुर्वेदी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और पूनम चतुर्वेदी जो है ना, भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी का लोकार्पण कहां किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायपुर में किया है। राजधानी रायपुर के लाभांडी में छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी है। इस टेनिस अकादमी का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 27 सितंबर 2023 को किया है। इस टेनिस अकादमी में एक मुख्य सिंथेटिक कोर्ट तथा 5 प्रैक्टिस सिंथेटिक कोर्ट बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 38वां स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने वर्ल्ड रैंकिंग में 38वां स्थान हासिल किया है। वह पीवी सिंधु की 14वीं रैंकिंग के बाद वह देश में दूसरे नंबर पर आ गई है। आकर्षि कश्यप को महिला सिंगल्स में एक स्थान का फायदा हुआ है। अगला प्रश्न है, भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में छत्तीसगढ़ के अभय कुमार गणोरकर ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के अभय कुमार गणोरकर ने जैवलिन थ्रो व हेमंत थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अभय कुमार 45 प्लस संवर्ग में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले श्रीमंत झा ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 25 से 27 सितंबर 2023 को किया जाएगा। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर 2023 तक रायपुर में होगा। बेंगलुरु में आयोजित डनलप डीएसआई ओपन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अनन्या पांडे ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। बेंगलुरु में 9 से 12 सितंबर तक आयोजित डनलप डीएसआई ओपन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में रायपुर के अनन्या पांडे ने रजत पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शाले ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जसपुर को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। 23वीं राज्य स्तरीय शाले ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन जिला कोरबा में 10 से 14 सितंबर तक किया गया। इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जसपुर जिले को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक में दुर्ग जिला पुलिस बल के एथलीट जी कामेश ने 100 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, स्वर्ण पदक जीता है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दुर्ग जिला पुलिस बल के एथलीट जी कामेश लगातार दूसरी बार 100 मीटर रेस में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक में महासमुंद जिले को कितना मेडल मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 10 मेडल मिला है। अगला प्रश्न है, शक्ति पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने किया है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार पुस्तिका शक्ति कॉम्प्रहेंसिव स्वीप प्लान टू इंप्रूव फीमेल वोटर्स टर्न आउट का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वायदे से ज्यादा कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल, इन दोनों जी ने किया है। सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी युवा मितान सम्मेलन के मंच से जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित वायदे से ज्यादा कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। इस कॉफी टेबल बुक में मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में जनता से किए गए वादे जिन्हें सरकार ने पूरा किया उन्हें उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध मरते नहीं शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुस्तक का विमोचन किसने किया है ये प्रश्न बहुत ही कम आते हैं। उस पुस्तक के रचयिता कौन है, संपादक कौन है, ये जनरली पूछे जाते हैं। तो पुस्तक का नाम है बुद्ध मरते नहीं, जिसके लेखक हैं श्री ब्रह्मवीर सिंह।
इसका विमोचन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है और यह ब्रह्मवीर सिंह जी की दूसरी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सहकारिता नई राहें नए कीर्तिमान स्मारिका का विमोचन किसने किया है? श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य सहकारी बैंक की स्मारिका छत्तीसगढ़ की सहकारिता नई राहें नए कीर्तिमान का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लगातार 3 वर्षों से पूरे देश में लघु वनोपज खरीदी में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य लगातार 3 वर्षों से पूरे देश में लघु वनोपज खरीदी में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रक्साहाड़ा पहाड़ किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कांकेर जिले में स्थित है। कांकेर जिले में तरांदुल के आगे घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी है जिसे लोग रक्साहाड़ा पहाड़ी कहते हैं। रक्साहाड़ा पहाड़ को राक्षस की हड्डियों का पहाड़ भी कहते हैं। इन पहाड़ियों में बेहद शानदार जलप्रपात है जो अलग अलग स्टेप में 280 फीट की ऊंचाई से गिरता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित भूस्की एवं पतकसा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कोटरी नदी की सहायक नदियां हैं। कांकेर जिले में दुर्ग कोंदल विकास खंड में कोटरी नदी की 2 सहायक नदियां भूस्की एवं पतकसा में सोने के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस परियोजना के अंतर्गत बसों में महिलाओं एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 27 सितंबर 2023 को परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना महिला सुरक्षा एवं निर्भया कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी स्कूल बस में पैनिक बटन लगाया जाएगा और व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाड़ियों की ट्रैकिंग की जाएगी। बस में किसी प्रकार की दुर्घटना छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत निर्भया कमांड सेंटर और पुलिस विभाग के डायल 112 को सूचना मिल जाएगी। साथ ही साथ श्री भूपेश बघेल जी ने 27 सितंबर 2023 को वर्चुअल रूप से रायपुर और दुर्ग में मोटर व्हीकल हेतु ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया है और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिग्रेशन का भी शुभारंभ किया है। रायपुर और दुर्ग में स्थित इस टेस्टिंग सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के किस स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रशंसा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की प्रशंसा की है। यूनिसेफ इंडिया सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कोंडागांव जिले के मयामड़ई एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान एवं युवोदय कोंडानार चौंप जैसे कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई है। कोंडागांव में नवाचार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण से लड़ने के लिए तैयार की गई योजनाओं की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा बेमेतरा जिले के कितने गांव को 100% पानी की पूर्ति का सर्टिफिकेट दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 20 गांव को। भारत सरकार के द्वारा बेमेतरा जिले के 20 गांव को 100% पानी की पूर्ति का सर्टिफिकेट दिया गया है। अगला प्रश्न है, जल की गुणवत्ता जांच में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 18वां स्थान है। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर है। बीते 4.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं। मनरेगा में जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, दत्तक ग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 13वां स्थान है। वर्ष 2019 से 2022 तक छत्तीसगढ़ से देश के भीतर बच्चों को गोद लेने के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है और दत्तक ग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 13वां स्थान है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तांदुला इको टूरिज्म रिजॉर्ट एंड वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कहां किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालोद जिले में किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले में तांदुला इको टूरिस्ट रिजॉर्ट एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सोलर हाई मास्क लाइट लगाने वाला जिला कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिला बना है। कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि कबीरधाम जिला सबसे ज्यादा सौर हाई मास्क लाइट लगाने वाला जिला बन गया है। सोलर योजना के तहत किसानों को सोलर पंप का लाभ भी दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कामधेनु विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राम रण विजय सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
देश में महिला पुरुष लिंगानुपात में कौन सा राज्य अव्वल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल है। देश में महिला पुरुष लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल है और लैंगिक समानता में भी छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन है भिलाई में किया गया था। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में 21 सितंबर को महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि थी वो श्रीमती प्रियंका गांधी थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन केंद्रों को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीजापुर जिले में किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बीजापुर जिले के ईंटपाल में बीजापुर गारमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया है, जिसकी लागत 6 करोड़ 90 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस नदी पर उफरा रवेली सेतु का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खारून नदी पर किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पोला तिहार के अवसर पर दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र वासियों को उफरा रवेली सेतु की सौगात दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खारून नदी पर ग्राम उफरा और ग्राम रवेली के मध्य नवनिर्मित पुल का लोकार्पण कर आवागमन हेतु जनता को समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तारामंडल का लोकार्पण कहां किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भिलाई में किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर में 2 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित तारामंडल का लोकार्पण किया है। यह तारामंडल शहर वासियों को ब्रह्मांड से परिचित कराएगा और यह तारामंडल स्कूली बच्चों के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत कहां नवनिर्मित बीपीओ सेंटर का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खुर्सीपार में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना का विस्तार किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 170 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना का विस्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज योजना का शुभारंभ 19 अगस्त 2022 को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया गया था। इसका विस्तार राज्य के सभी 170 नगरीय निकायों में किया गया है। राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम, कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए पुट बारो सेरी बाढ़न अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ किस जिले में की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कबीरधाम जिले में की गई है। कबीरधाम जिले में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए 11 अप्रैल 2023 से पुट बारो सेड़ी बारण अभियान की शुरुआत की गई है। कबीरधाम जिले में बैगा आदिवासी समुदाय की बसाहट है। बैगानी भाषा में पुट बारो सेड़ी बारण का भावार्थ स्वस्थ जच्चा सुपोषित बच्चे होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एनएमडीसी मुख्यालय हैदराबाद से कहां स्थानांतरित करने का आग्रह किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगदलपुर में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भादो अमावस्या में मनाया जाता है। बैलों के श्रृंगार व गर्भ पूजन का पर्व पोला त्योहार भादो अमावस्या को मनाया जाता है। पोला के दिन किसान और अन्य लोग विशेष रूप से बैल की पूजा करते हैं। पोला को बैल पोला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोसा उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।